इस सत्य कहानी में हम आपको ले चलेंगे लगभग 2000 साल पहले की दुनिया में, जहां दो महान प्रचारकों पौलुस और सीलास ने विश्वास, धैर्य और साहस की अद्भुत मिसाल पेश की। वे सिर्फ प्रचारक नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने अत्याचारों और कठिनाइयों के बावजूद परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का निश्चय किया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचनों को निडरता से फैलाया, कैसे उनके सामने बड़े संकट आए और फिर कैसे चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां हम पौलुस और सिलास के जीवन की गहराइयों को छुएंगे और उनके विश्वास की शक्ति को महसूस करेंगे। ये कहानी तब की है जब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके चेले पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए निकले थे। उन्हीं में से एक थे पौलुस, जिनका असली नाम सौल था। वे पहले मसीही विश्वासियों के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर उनकी मुलाकात स्वयं यीशु से हुई और उनके जीवन का पूरा उद्देश्य बदल गया। अब वे अपने पूरे मन से यीशु के संदेश को फैलाने में जुट गए थे। एक दिन पौलुस को एक दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि एक मकिदोनिया का व्यक्ति उनसे कह रहा है, आओ और हमारी सहायता करो। यह दर्शन ईश्वर की ओर से एक बुलावा था। पौलुस ने इसे पहचान लिया और अपने प्रिय साथी सीलास के साथ एक महान यात्रा पर निकल पड़े। पौलुस और सीलास अपने साथी लूका और तीमुथियुस के साथ मकिदोनिया के फिलिप्पी शहर पहुंचे। यह एक समृद्ध रोमी उपनिवेश था, जहां बहुत से व्यापारी और सैनिक रहते थे। यहूदी सभाएं कम थी, इसलिए वे सीधे उन लोगों के पास गए जो परमेश्वर में विश्वास रखते थे। शहर के बाहर एक नदी के किनारे कुछ महिलाएं प्रार्थना कर रही थी। उनमें से एक थी लुदिया, जो बैंगनी वस्त्रों की एक अमीर व्यापारी थी। जब पौलुस ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, तो लुदिया का दिल पिघल गया और उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। उसने कहा, अगर तुम मुझे सचमुच परमेश्वर की भक्त मानते हो, तो मेरे घर आओ। पौलुस और सीलास उसके घर में ठहरे और वह उनके लिए एक महत्वपूर्ण साथी बन गई। कुछ दिनों बाद, जब वे शहर में प्रचार कर रहे थे, एक दासी लड़की उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसमें एक दुष्ट आत्मा थी, जिससे वह भविष्यवाणी कर सकती थी और उसके मालिक उसे इस्तेमाल कर धन कमाते थे। वह चिल्लाने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। ये तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखा रहे हैं। ये कई दिनों तक चलता रहा और पौलुस समझ गए कि यह लड़की दुष्ट आत्मा के वश में है। उन्होंने पीछे मुड़कर उस आत्मा को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे इस लड़की में से निकलने की आज्ञा देता हूं। तुरंत वह आत्मा लड़की से निकल गई और वह मुक्त हो गई। लेकिन उसके मालिकों को बहुत क्रोध आया, क्योंकि अब वह भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी और उनका धन कमाने का साधन चला गया था। गुस्से में भरकर वे लोग पौलुस और सीलास को पकड़कर घसीटते हुए बाजार में ले गए और अधिकारियों से शिकायत की, ये लोग हमारे शहर में अशांति फैला रहे हैं। ये यहूदी रीति रिवाज सिखा रहे हैं, जिन्हें मानना हमारे लिए अवैध है। भीड़ भी उनके खिलाफ हो गई और अधिकारियों ने आदेश दिया कि पौलुस और सीलास को कोड़े मारे जाए और जेल में डाल दिया जाए। सैनिकों ने उन्हें निर्दयता से पीटा और उनके पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें कालकोठरी में बंद कर दिया। उस रात, जब चारों ओर अंधेरा था और जेल में सन्नाटा पसरा था, पौलुस और सीलास अपने दर्द और घावों के बावजूद प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। उनके विश्वास ने जेल के अन्य कैदियों को भी चकित कर दिया। तभी अचानक एक भयंकर भूकंप आया। जेल की नींव हिल गई और सभी कैदियों के द्वार खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गई। यह एक चमत्कार था। जेलर, जो गहरी नींद में था, जब यह सब हुआ तो वह जाग गया। उसने देखा कि सभी दरवाजे खुले हैं और सोचा कि कैदी भाग गए होंगे। वह इतना डर गया कि उसने अपनी तलवार खींच ली और खुद को मारने ही वाला था
कि पौलुस ने जोर से पुकारा, रुको, हम सब यहीं हैं। जेलर कांपता हुआ उनके पास आया और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे बचाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो तुम और तुम्हारा घर उद्धार पाएगा। जेलर ने तुरंत अपने परिवार को बुलाया और वे सब यीशु में विश्वास ले आए। उन्होंने उसी रात अपने घर पर पौलुस और सीलास की सेवा की, उनके घावों को धोया और फिर पूरा परिवार बपतिस्मा ले लिया। अगली सुबह अधिकारियों को जब पता चला कि वे निर्दोष थे, तो उन्होंने उन्हें चुपचाप रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन पौलुस ने कहा, हम रोमी नागरिक हैं और हमें बिना मुकदमे के पीटा गया। अब वे खुद आकर हमें आजाद करें। अधिकारियों को यह सुनकर डर लगा और वे खुद आए, माफी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक जेल से बाहर निकाला। फिलिप्पी में एक शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। लुदिया, जेलर और उनके परिवार ने अब मसीह में विश्वास ले लिया था। यहीं से मसीही कलीसिया की नींव पड़ी। फिलिप्पी में चमत्कारी घटनाओं के बाद पौलुस और सीलास को जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्होंने लुदिया और अन्य विश्वासियों से विदा ली और आगे की यात्रा के लिए तैयार हुए। लुदिया के घर में एक गहरी चर्चा चल रही थी। लुदिया, क्या आपको नहीं लगता कि आपको यहां कुछ और दिन रुकना चाहिए? यहां बहुत से लोग अब भी यीशु के बारे में जानने को इच्छुक हैं। पौलुस, लुदिया, हमारा यहाँ का कार्य पूरा हो चुका है। जो लोग विश्वास में आए हैं, वे इस कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे। हमें अन्य नगरों में भी जाना है, क्योंकि वहां भी बहुत से लोग सुसमाचार सुनने के लिए प्रतीक्षारत है। जेलर, जो अब एक नया विश्वासी था, परमेश्वर ने हमें चमत्कार दिखाए हैं। मैं और मेरा परिवार हमेशा इस सत्य के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं चिंतित हूं कि यहाँ के यहूदी और रोमी अधिकारी हमें फिर से सताने न लगे। सीलास, मत डर, प्रभु हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। हमें भरोसा रखना चाहिए। कुछ घंटों बाद पौलुस और सीलास अपने साथी तीमुथियुस और लूका के साथ थिस्सलुनीके के लिए निकल पड़े। उनकी यात्रा कठिन थी, क्योंकि उन्हें लगभग 160 किलोमीटर पैदल चलना था। थिस्सलुनीके एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था। यह रोमी साम्राज्य के अंतर्गत था और वहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते थे, यहूदी, यूनानी और अन्य कई जातियों के लोग। यहाँ एक बड़ा यहूदी सभाघर था और पौलुस की योजना थी कि वह पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाए, क्योंकि वे पहले से ही परमेश्वर के वचनों को मानते थे। पहले सप्त के दिन पौलुस और सीला सभाघर में गए। वहां बहुत से यहूदी और यूनानी लोग जमा थे। पौलुस ने पवित्र शास्त्र खोलते हुए कहा, भाइयों, हमारे पूर्वजों की पुस्तकों में लिखा है कि मसीह को कष्ट सहना पड़ेगा और फिर मृतकों में से जी उठना होगा। यह वही मसीह है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह कोई और नहीं बल्कि यीशु ही है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ उत्साहित और कुछ उलझन में थे। सीलास ने आगे कहा, हमने स्वयं देखा कि कैसे यीशु ने आश्चर्य कर्म किए, कैसे उन्होंने प्रेम का संदेश दिया और कैसे उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन मृत्यु ने उन पर विजय नहीं पाई। तीसरे दिन वे पुनः जीवित हो गए। हम साक्षी हैं। इस प्रचार का प्रभाव गहरा था। कई यहूदी और विशेष रूप से मूर्ति पूजा से दूर रहने वाले यूनानी उनके संदेश को स्वीकार करने लगे। यासोन नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में शरण दी, लेकिन सभी लोग खुश नहीं थे। यहूदी अगुवे यह देखकर क्रोधित हो गए कि बहुत से लोग यीशु में विश्वास ला रहे थे। 3 हफ्तों तक पौलुस और सीलास ने सुसमाचार सुनाया। अब तक कई यहूदी और यूनानी यीशु में विश्वास कर चुके थे, लेकिन यहूदी अगुवे गहरे ईर्ष्या से भर गए थे। उन्होंने नगर के कुछ दुष्ट लोगों को इकट्ठा किया और एक भीड़ बनाई। यह भीड़ सड़कों पर घूमने लगी और पौलुस तथा सीलास को खोजने लगी। जब वे उन्हें नहीं पाए, तो वे यासोन के घर पहुंचे। भीड़ ने चिल्लाते हुए कहा, यासोन, तुम इन खतरनाक प्रचारकों को अपने घर में क्यों रख रहे हो? ये लोग हमारे धर्म और हमारे नगर के विरुद्ध बातें कर रहे हैं।
उन्होंने यासोन और कुछ अन्य विश्वासियों को घसीटकर नगर अधिकारियों के सामने ला खड़ा किया। नगर अधिकारी गंभीर मुद्रा में बोले, ये लोग हमारे नगर में अशांति फैला रहे हैं। ये किसी यीशु नामक व्यक्ति को राजा घोषित कर रहे हैं, जो रोमी सम्राट कैसर के विरुद्ध है। यह सुनकर अधिकारी चिंतित हो गए, क्योंकि कैसर के विरुद्ध कोई भी बगावत उन्हें स्वीकार नहीं थी। यासोन और अन्य विश्वासियों से जमानत ली गई और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि वे पौलुस और सीलास को नगर में और अधिक प्रचार करने न दें। अब स्थिति और खतरनाक हो चुकी थी। विश्वासियों ने पौलुस और सीलास को चेताया कि वे नगर छोड़ दें, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यासोन, हम तुम्हें यहां और अधिक जोखिम में नहीं डाल सकते। तुम्हें तुरंत निकलना होगा। पौलुस, हम भाग नहीं रहे हैं, बल्कि हम अगली जगह पर परमेश्वर का कार्य करने जा रहे हैं। रात के अंधेरे में वे बिरिया की ओर निकल पड़े। बिरिया में भी एक यहूदी सभाघर था। जब पौलुस और सीलास वहां पहुंचे तो उन्होंने फिर से प्रचार करना शुरू किया। लेकिन यहाँ के यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से बहुत अलग थे। वे उत्सुकता से पौलुस की बातों को सुनते और हर दिन पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते, ये जांचने के लिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सच है या नहीं। यूनानी पुरुषों और प्रतिष्ठित महिलाओं सहित कई लोग विश्वास में आए। थिस्सलुनीके के यहूदी अब भी शांत नहीं बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि पौलुस अब बिरिया में प्रचार कर रहे हैं, तो वे वहां भी आ गए। उन्होंने बिरिया के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर में अशांति बढ़ने लगी और पौलुस के जीवन पर फिर से संकट आ गया। विश्वासियों ने यह देखा और तुरंत निर्णय लिया कि पौलुस को वहां से सुरक्षित निकालना होगा। विश्वासियों ने पौलुस को समुद्र के रास्ते एथेंस भेज दिया, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रुके ताकि वे नए विश्वासियों को मजबूत कर सके। अब पौलुस एथेंस में अकेले थे। यहां से उनकी सबसे बड़ी बौद्धिक और धार्मिक चुनौती शुरू होने वाली थी। पौलुस अब अकेले एथेंस पहुंच चुके थे। यह नगर उस समय ग्रीस की राजधानी था और पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र, कला और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। यहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों की शिक्षाएं फैली हुई थी। पौलुस के लिए यह नगर बिल्कुल अलग था। वह जहां भी देखता, उसे मूर्तियां और मंदिर दिखाई देते। हर चौराहे पर एक नई मूर्ति खड़ी थी। जूस, हेरा, अपोलो, एथेना और न जाने कितने देवी देवताओं की पूजा हो रही थी। पौलुस ने गहरी सांस ली और सोचा, यहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं, लेकिन वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। पौलुस ने नगर में घूमना शुरू किया। वह लोगों से बातें करता, उन्हें समझाता कि एक ही सच्चा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। धीरे धीरे उसकी बातें नगर के कुछ बुद्धिजीवियों के कानों तक पहुंची। इनमें से कुछ एपिकूरीय और स्टोइक दर्शन शास्त्री थे। एक एपिकूरीय दार्शनिक ने कहा, यह आदमी कौन है? यह कैसी नई शिक्षा लेकर आया है? दूसरे ने हंसते हुए कहा, लगता है कि यह किसी नए देवता की बातें कर रहा है। लेकिन पौलुस को न तो डर था और न ही कोई झिझक। उसने उत्तर दिया, मैं वही शिक्षा लाया हूं जो समस्त मानव जाति के लिए है, एकमात्र जीवित परमेश्वर की सुसमाचार की शिक्षा। इन बुद्धिजीवियों ने पौलुस को एरोपागस मार्स हिल नामक स्थान पर बुलाया। यह एक पहाड़ी स्थान था जहां नगर के बड़े विचारक और दार्शनिक एकत्र होते थे। वहां एक बड़ी सभा थी। कुछ लोग जिज्ञासु थे, कुछ संदेह में थे और कुछ बस यह देखने आए थे कि यह नया प्रचारक क्या कहेगा। पौलुस ने बोलना शुरू किया, एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम सभी बहुत धार्मिक हो। जहां भी मैं गया, मैंने तुम्हारे मंदिरों और मूर्तियों को देखा। लेकिन एक स्थान पर मैंने एक वेदी देखी जिस पर लिखा था, अज्ञात परमेश्वर को। मैं तुम्हें उसी परमेश्वर के बारे में बताने आया हूं जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। फिर पौलुस ने विस्तार से बताया कि यह परमेश्वर वह है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, जो किसी मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और जो हर एक व्यक्ति को जीवन और सांस देता है।
पौलुस ने कहा, अब समय आ गया है कि लोग अज्ञानता के दिनों को छोड़ दें और सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़े, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जब वह समस्त संसार का न्याय करेगा। और उसने प्रमाण के रूप में मसीह को मृतकों में से जिलाया है। जब पौलुस ने मृतकों में से जी उठने की बात की, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, कोई भी मृतकों में से जी नहीं उठ सकता, यह असंभव है। लेकिन कुछ लोग गहराई से प्रभावित हुए। एक दार्शनिक ने कहा, हम फिर कभी तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे। हालांकि कुछ ने पौलुस की बातें मानी। इनमें दियोनिसियुस नामक एक न्यायी और दमरीस नामक एक प्रतिष्ठित स्त्री थी। एथेंस में कुछ लोग मसीह में विश्वास लाए, लेकिन वहां बहुत विरोध था। इसलिए कुछ समय बाद पौलुस ने कुरिन्थ जाने का निर्णय लिया। कुरिन्थ एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था, जहां विभिन्न देशों से व्यापारी आते थे। लेकिन यह शहर नैतिक भ्रष्टाचार, अनैतिकता और मूर्ति पूजा का भी केंद्र था। पौलुस वहां एक अक्विला और प्रिस्किल्ला नामक दंपति से मिला, जो यहूदी थे और हाल ही में रोम से निकाले गए थे। वे तंबू बनाने का काम करते थे और पौलुस भी यह काम जानता था। अक्विला, हमने सुना है कि तुम यीशु मसीह के प्रचारक हो। पौलुस, हाँ, और मैं कुरिन्थ में भी प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। इस तरह पौलुस उनके साथ रहने लगा और तंबू बनाने में उनकी सहायता करने लगा। हर सब्त के दिन पौलुस यहूदी सभाघर में जाकर प्रचार करता, यीशु ही मसीह है। यह बात सुनकर कुछ यहूदी विश्वास में आ गए, लेकिन बहुतों ने उसका विरोध किया। आखिरकार यहूदी अगुवों ने उसे धक्का देकर सभाघर से बाहर निकाल दिया। हमें तुम्हारी बातें नहीं सुननी, उन्होंने कहा। इसके बाद पौलुस युस्तुस नामक व्यक्ति के घर गया, जो सभाघर के पास रहता था और जो मसीही बन चुका था। फिर कुरिन्थ का सभाघर अध्यक्ष क्रिस्पुस भी यीशु मसीह में विश्वास ले आया। धीरे धीरे बहुत से कुरिन्थवासी मसीह में विश्वास लाने लगे और बपतिस्मा लेने लगे। लेकिन पौलुस के मन में चिंता थी। क्या उसे यहां भी सताव का सामना करना पड़ेगा? क्या लोग उसे मार डालेंगे? तभी एक रात प्रभु ने दर्शन में उससे कहा, डर मत, प्रचार करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इस वचन ने पौलुस को बहुत बल दिया। कुछ समय बाद यहूदी फिर से एकत्र हुए और पौलुस को पकड़कर गवर्नर गल्लियो के सामने ले गए। उन्होंने आरोप लगाया, यह आदमी अवैध धर्म का प्रचार कर रहा है। गल्लियो ने उनकी बात सुनी और उत्तर दिया, अगर यह कोई अपराध होता तो मैं सुनता, लेकिन यह तो तुम्हारे धार्मिक विवाद है। जाओ, इसे आपस में सुलझाओ। इससे यहूदी निराश हो गए और उन्होंने सभाघर अध्यक्ष सोस्तनीस को पकड़कर पीट दिया। इन सब के बावजूद पौलुस ने 1.5 साल तक कुरिन्थ में प्रचार किया और वहां एक मजबूत कलीसिया स्थापित की। कई लोग मसीह में आए और कुरिन्थ की कलीसिया बढ़ती गई। अंत में पौलुस ने कुरिन्थ से इफिसुस जाने का निर्णय लिया, जहां उसका अगला कार्य था। कुरिन्थ में 1.5 वर्ष बिताने के बाद पौलुस ने अपने साथी अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ इफिसुस जाने का निर्णय लिया। इफिसुस एशिया माइनर, वर्तमान तुर्की का एक महत्वपूर्ण नगर था और वहां के लोग देवी अर्तेमिस डायना की पूजा करते थे। पौलुस जानता था कि यह नगर आत्मिक रूप से अंधकार में था, लेकिन यही कारण था कि उसे वहां जाना था। इफिसुस पहुंचकर पौलुस ने सबसे पहले यहूदियों के सभाघर में जाकर प्रचार किया, यीशु ही मसीह है। उसने घोषणा की। कुछ यहूदी उसे ध्यान से सुनने लगे और उन्होंने उससे निवेदन किया कि वह और अधिक समय उनके साथ बिताए। लेकिन पौलुस को यरूशलेम जाना था, इसलिए उसने उत्तर दिया, अगर परमेश्वर चाहेंगे तो मैं फिर लौट कर आऊंगा। इसके बाद वह अक्विला और प्रिस्किल्ला को इफिसुस में छोड़कर आगे बढ़ गया। इसी बीच अपुल्लोस नामक एक व्यक्ति इफिसुस पहुंचा। वह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया से था और पवित्र शास्त्र का बहुत अच्छा जानकार था। लेकिन अपुल्लोस के पास सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा का ज्ञान था। जब अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसे सुना तो वे समझ गए
कि उसे और शिक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया और उसे सुसमाचार का पूरा ज्ञान दिया। अब अपुल्लोस और भी अधिक साहस के साथ प्रचार करने लगा और बाद में उसने कुरिन्थ जाकर वहां की कलीसिया को मजबूत किया। कुछ समय बाद पौलुस फिर से इफिसुस पहुंचा। यहां उसने कुछ विश्वासियों से मुलाकात की जिन्होंने कहा कि वे यीशु में विश्वास करते हैं। पौलुस ने पूछा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिली जब तुम विश्वास में आए? उन्होंने उत्तर दिया, हमने तो यह भी नहीं सुना कि कोई पवित्र आत्मा है। पौलुस, तो फिर तुम्हें किस बपतिस्मा का अनुभव हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने उन्हें समझाया कि यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप के लिए था, लेकिन अब उन्हें प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो वे पवित्र आत्मा से भर गए और वे नई भाषाओं में बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहां कुल 12 व्यक्ति थे जो इफिसुस की कलीसिया की नींव बने। अब पौलुस ने इफिसुस में 2 साल बिताए। वह रोज तिरन्नुस नामक व्यक्ति के स्कूल में शिक्षा देता था। इस दौरान परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अद्भुत चमत्कार किए। लोग पौलुस के वस्त्रों और रूमालों को बीमारों तक ले जाते थे और वे चंगे हो जाते थे। इसका प्रभाव पूरे इफिसुस और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। इफिसुस जादू टोने और जादूगरों का नगर था। जब उन्होंने पौलुस के द्वारा हो रहे चमत्कारों को देखा तो कुछ यहूदी जादूगरों ने भी यीशु के नाम का उपयोग करने की कोशिश की। सकेवा नामक यहूदी महायाजक के 7 पुत्रों ने एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति पर यीशु के नाम का उपयोग किया। यीशु के नाम से, जिसे पौलुस प्रचार करता है, मैं तुझे आदेश देता हूं, बाहर निकल। लेकिन दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, मैं यीशु को जानता हूं और पौलुस को भी जानता हूं, लेकिन तुम कौन हो? फिर वह दुष्टात्मा उस सातों पर झपट पड़ा, उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। वे नंगे और घायल होकर भागे। इस घटना से पूरे इफिसुस में भय छा गया और बहुत से जादूगरों ने पश्चाताप किया। उन्होंने अपने जादू टोने की पुस्तकें आग में जला दी, जिनकी कुल कीमत 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। इफिसुस में एक डेमेत्रियुस नामक व्यक्ति था जो चांदी के देवालय बनाता था। उसके व्यापार का मुख्य आधार अर्तेमिस देवी के मंदिर की पूजा थी। जब उसने देखा कि लोग यीशु में विश्वास करने लगे हैं और मूर्ति पूजा छोड़ रहे हैं, तो उसे चिंता हुई कि उसका व्यापार नष्ट हो जाएगा। उसने अन्य कारीगरों को बुलाया और कहा, अगर यह पौलुस इसी तरह प्रचार करता रहा तो हमारी आजीविका खत्म हो जाएगी। हमारी महान देवी अर्तेमिस का सम्मान समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उसने पूरे नगर में हंगामा खड़ा कर दिया। भीड़ ने पौलुस और उसके साथी गयुस और अरिस्तर्खुस को पकड़ लिया और नगर के विशाल थिएटर में घसीट ले गए। वहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, महान है इफिसुस की अर्तेमिस। 2 घंटे तक लोग चिल्लाते रहे। पौलुस भी वहां जाने के लिए तैयार था, लेकिन विश्वासियों ने उसे रोक लिया। आखिरकार नगर का सचिव आया और भीड़ से कहा, यहां कोई अपराध नहीं हुआ है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो न्यायालय में जाओ। तब जाकर भीड़ शांत हुई और दंगा समाप्त हो गया। कुछ समय बाद पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अब मैं यरूशलेम जा रहा हूं और मुझे मालूम है कि वहां मेरे लिए कठिनाइयां और बंदी गृह प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने जीवन की चिंता नहीं करता। मेरा एक ही लक्ष्य है, यीशु मसीह की सुसमाचार की सेवा को पूरा करना। इफिसुस के बाद पौलुस ने अन्य नगरों त्रोआस, फिलिप्पी, थिस्सलुनीके और बिरिया में यात्रा की। उसने मसीही विश्वास को और अधिक मजबूत किया और एशिया माइनर की कलीसियाएं स्थापित की। लेकिन अब उसे यरूशलेम जाना था, जहां उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। इफिसुस में सफल सेवकाई के बाद पौलुस ने यरूशलेम जाने का निर्णय किया, यह जानते हुए कि वहां उसका स्वागत नहीं होगा। जब वह यरूशलेम पहुंचा तो उसने स्थानीय मसीही विश्वासियों से मुलाकात की। उन्होंने उसे चेतावनी दी, भाई पौलुस,
यहाँ के यहूदी तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वे कहते हैं कि तुम मूसा की व्यवस्था को तोड़ रहे हो और यहूदियों को उनकी परंपराओं से हटा रहे हो। लेकिन पौलुस ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि यहां मेरे लिए कठिनाइयां प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम के लिए मरने को भी तैयार हूं। कुछ दिनों बाद जब पौलुस मंदिर में प्रार्थना करने गया, तो कुछ यहूदी उसे पहचान गए और चिल्लाए, देखो, यही आदमी है जो लोगों को हमारे धर्म के खिलाफ सिखा रहा है। भीड़ उत्तेजित हो गई और पौलुस को पकड़कर मारने लगी। तभी रोमी सैनिकों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और भीड़ को शांत किया। पौलुस को रोमी सेनापति के सामने लाया गया। सेनापति ने पूछा, तुम कौन हो और लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मैं सिर्फ यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। लेकिन यहूदी पौलुस को मारना चाहते थे, इसलिए सेनापति ने उसे कैसरिया भेज दिया, जहां उसे गवर्नर फेलिक्स के सामने पेश किया गया। फेलिक्स ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसने कोई निर्णय नहीं लिया। वह पौलुस को 2 साल तक कैद में रखे रहा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उसे रिश्वत मिल जाए। अंततः पौलुस ने अपनी रोमी नागरिकता का उपयोग किया और कैसर के सामने अपील की। इसका मतलब था कि उसे रोम भेजा जाएगा। यात्रा कठिन थी। पौलुस को अन्य कैदियों के साथ एक जहाज में रखा गया। रास्ते में एक बड़ा तूफान आया और जहाज लगभग डूब गया। लेकिन पौलुस ने सभी को सांत्वना दी और कहा, डरो मत, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं रोम में खड़ा होऊंगा, कोई भी नहीं मरेगा। अंततः जहाज माल्टा द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बच गए। वहां पौलुस ने एक जहरीले सांप को बिना किसी हानि के झटक दिया और वहां के लोगों के लिए चमत्कार किए। कुछ महीनों बाद पौलुस अंततः रोम पहुंचा। रोम में पौलुस को एक घर में नरम कैद में रखा गया। उसे सिपाहियों द्वारा पहरा दिया जाता था, लेकिन उसे लोगों से मिलने और प्रचार करने की अनुमति थी। वहां उसने कई विश्वासियों को प्रोत्साहित किया और फिलिपियो, कुलुस्सियो, इफिसियो और फिलेमोन को पत्र लिखे। लेकिन धीरे धीरे रोमी सम्राट नीरो का मसीहियों पर अत्याचार बढ़ने लगा। पौलुस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार एक अंधेरे और ठंडे कारागार में डाला गया। यहां से उसने अपने अंतिम पत्र तिमुथियुस को लिखा, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है, मैं विश्वास की लड़ाई लड़ चुका हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। कुछ समय बाद रोमी अधिकारियों ने पौलुस को मौत की सजा दी। एक दिन रोमी सैनिक उसे बाहर ले गए। वह थका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। पौलुस घुटनों पर बैठा, प्रार्थना की और फिर उसने अपनी गर्दन झुका दी। रोमी सैनिक ने तलवार उठाई और पौलुस का बलिदान पूरा हुआ। पौलुस की मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उसके द्वारा लिखे गए पत्र आज भी बाइबल में है और लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उसकी कड़ी मेहनत और विश्वास के कारण सुसमाचार पूरे रोमी साम्राज्य में फैल गया और मसीही धर्म एक मजबूत नींव पर खड़ा हो गया। पौलुस ने अपने जीवन के अंतिम शब्दों में लिखा था, मसीह में मरना लाभ है। पौलुस की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया और उसका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक सच्चा मसीही कैसे जीता और मरता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी अद्भुत बाइबल कहानियां आपके लिए ला सके।